नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान की परशुराम जयंती पर बड़ी घोषणाएं। गुफा मंदिर में बनेगा परशुराम भवन, एमपी में बनेगा परशुराम धाम, गरीब जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा, राम को भी पढ़ाएंगे, परशुराम को भी सरकारी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षक होंगे। एमपी में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बनेगा, मंदिरों में सरकार का दखल नहीं होगा, मंदिर की जमीन पुजारी ही नीलाम करेंगे। निवेदन करूंगा माननीय विष्णु राजौरिया जी से। परम स्मरणीय बागेश्वर सरकार पर श्री जी महाराज का जो काफिला जो मंदिर हुआ मेरा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आइए स्वागत के क्रम को पीछे बैठ जाइए प्लीज। अरे आगे वाले भी बैठिए, पीछे वाले भी बैठिए, ये आगे वाले सब लोग बैठ जाइए। भगवान राम की बोलिए, पवन पुत्र हनुमान की। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप सब लोग, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। राजधानी भोपाल में आप पार्टी के नए कार्यालय का शुभारंभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के द्वारा नए कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश से आए हुए सभी मुख्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारेबाजी कोई नहीं करेगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देती हूं और साथ में आज परशुराम का जन्म उत्सव है, उसकी भी आप सबको प्रदेशवासियों को बधाई देती हूं। और आज मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का भोपाल में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, तो इसके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देती हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं और सभी राष्ट्रीय नेता के सभी नेताओं अपने नेताओं को बधाई देती हूं। साथ में अरविंद केजरीवाल जी की नीति पर चलने के लिए हम सब यहाँ पर हैं और जो भी मध्य प्रदेश के होंगे हम सब एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक एक कार्यकर्ता प्रण लेकर अपने इस ऑफिस में आप काम करेंगे। चुनाव समय बहुत पास आ चुका है, कब तक उम्मीदवारों की घोषणा होगी? रतलाम जिले के आलोट कस्बे में पिछले कुछ समय से शाम के समय मंचलों द्वारा महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ कर मोटरसाइकिल से फरार हो जाने की शिकायतें प्राप्त होने लगी। साथ ही इन घटनाओं के कारण क्षेत्र की जनता में आक्रोश था। मंचलों द्वारा शाम के समय अंधेरे का फायदा उठाकर घटनाएं की जा रही थी, जो कि चिंताजनक थी। नवनियुक्त पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन पर जब पुलिस ने तत्परता से खोजबीन की तो पता चला कि ये मंचले महिलाओं को छेड़ने के साथ शराब तस्करी और वाहन चोरी भी करते। पुलिस ने इन मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। में पिछले कुछ दिनों से रात्रि में कुछ संदिग्ध और आपत्तिजनक ऐसे व्यक्तियों के द्वारा
कुछ घटनाएं कारित की जा रही थी, जिसमें आने जाने वाली महिलाएं जो शाम को अपने घरों से बाहर निकल के वॉक कर रही थी, उनके साथ छेड़छाड़ की घटना ये लोग कर रहे थे। ऐसी शिकायतें हमारे पास आई, जिस पर से हमने परसों इसमें 354 की FIR भी करी छेड़खानी की। इसमें हमारी पूरी टीम थाना प्रभारी के सहित समस्त स्टाफ परसों से ही पूरे शहर के CCTV फुटेज देख करके इनको पकड़ने के प्रयास कर रहे थे। आज हमको दोपहर में सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि 2 व्यक्ति नागेश्वर से राजस्थान की तरफ से कुछ शराब लेकर के आ रहे हैं, और ऐसी अवैध शराब की सूचना मिलने पर हमको ये विश्वसनीय खबर लगी, तो हमने टीम भेजी और इन दोनों व्यक्तियों की मोटरसाइकिल पर से इनके साथ हमें लगभग 7 पेटी शराब प्राप्त हुई, जो कि जिसके दस्तावेज हमें नहीं मिले, अवैध थी। तो हमने पूछताछ करी, इनको लेकर के आए। फिर इनसे और पूछताछ करने पर जो इसमें एक आरोपी है, मुख्य आरोपी सुनील पिता मदनलाल चौहान, ये विक्रमगढ़ निवासी है, इससे और पूछताछ करी। इसके घर जाकर के चेक किया तो इसके घर से हमें 60 लीटर और कच्ची देशी शराब भी प्राप्त हुई, जिस पर हमने 34(2) का भी प्रकरण दर्ज किया है। इन्हें थाने पर लाकर और पूछताछ करने पर हमने जो CCTV फुटेज पूरे शहर में से इकट्ठे किए थे, उनसे मैच करने पर हमें पता चला कि यही वो दोनों आरोपी हैं जो शहर में पिछले कई दिनों से महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इनसे और पूछताछ करी हमने, और जो इनके द्वारा बाइक का इस्तेमाल किया गया था छेड़खानी में, वो बाइक भी हमने जब्त करी। उस बाइक भी बिना नंबर की थी। उस पर पूछताछ करने पर हमको पता चला कि वो बाइक भी चोरी की है, जो 2016 में यहीं के आलोट के बॉम्बे सेंटर से चोरी हुई थी। तो वो बाइक भी हमने जब्त करी है। जिस बाइक का इस्तेमाल इन्होंने 34(2) में किया था, वो बाइक भी हमारे द्वारा जब्त की गई है। और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि अभी 3-4 महीने पहले आलोट में एक और बाइक चोरी की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं दोनों आरोपियों के द्वारा घटना कारित की गई थी। तो वो बाइक के भी हमें पार्ट्स, जो दूसरा आरोपी है जिसका नाम है वाहिद पिता भूरे खां मुल्तानी, इसके घर से हमें उस बाइक के भी पार्ट्स बरामद किए गए हैं हमारे द्वारा। छेड़खानी की घटना है नगर में कब से कर रहे थे? इस प्रकार की भी आपके द्वारा कोई पूछताछ की गई होगी? पिछले कुछ महीनों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आ रही थी, जिसमें हमने पूरे प्रयास किए कि इनको पकड़ा जा सके, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी लीड नहीं मिल पा रही थी। लेकिन पिछली जो घटना हुई थी वो थोड़ी सी बड़े स्तर पे हुई, तो हम पूरी टीम के द्वारा पूरे शहर के CCTV फुटेज जो हमने देखे और इनका पीछा किया, इनके बारे में जो भी सूचनाएं मिली थी वो सर्कुलेट किया, तो इसमें ये सफलता प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा के चल समारोह की शुरुआत प्रातःकाल नगर के बगिया मंदिर होते हुए मुख्य मार्गों से होते हुए ढोल नगाड़े बाजे के साथ DJ पर संगीतमय रामधुन व भजन गाते हुए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज के महिला पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह रास्तों में सुंदर रंगोली बनाई गई। पुष्प वर्षा के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत पानी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी के साथ किया गया। बता दें कि परशुराम जयंती को हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के 6ठे अवतार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। परशुराम जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? परशुराम जयंती प्रतिवर्षानुसार बड़े विप्र बंधुओं द्वारा बड़े जोर शोर से शोभा यात्रा निकाली जाती है और जगह जगह सब जगह स्वागत किया जाता है भगवान परशुराम का। और विप्र बंधुओं के लिए इसके लिए बड़ी प्रेरणा मिलती है कि भविष्य में भगवान परशुराम के आशीर्वाद उनके सबके बना रहे, इसी यही कामना करता हूँ। सर 2 लाख रुपए का जो चेक वितरित किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा नरसिंहगढ़ ब्रांच के द्वारा, किस संबंध में किया गया? ये श्रीमती बबली बाई को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का इनके पति के मृत्यु के पश्चात क्लेम सेटल हुआ है। वही हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। तो मेरे सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना बीमा अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के नज़दीकी कियोस्क या शाखा पे जहाँ भी आप जा सकते हैं वहाँ से करवाइए। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 313 ब्लॉक जनपद सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश जनपद सदस्य एकता संगठन के बैनर तले राजधानी में सभी जनपद सदस्यों ने धरना दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनसे उनके अधिकार छीन लिए हैं। जनता ने उनकी सेवा करने के लिए उन्हें जिताया, लेकिन वह जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में जनपद सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जनपद सदस्यों को शिक्षा अनुदान की राशि हर साल करीब 25 लाख रुपए दिए जाए। जनपद सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 20,000 प्रतिमाह किए जाने के साथ ही उन्हें 15,000 प्रतिमाह भत्ता दिया जाए। 313 ब्लॉक से हमने ज्ञापन के माध्यम से अंबेडकर पार्क में 10 जनवरी को हमने एक आंदोलन करा था। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन पहुंचाया था और एक निवेदन पूर्वक हर ब्लॉक से सदस्यों ने निवेदन किया है, पर उनके तक हमारी अभी तक बात शायद पहुंचने के बाद भी वो हमें अनदेखा कर रहे हैं। ठीक, मेरी पंचायत में 4 लाख रुपए की राशि मिलती है। मैं किस पंचायत में अपनी राशि को लगाऊं? 12,000 की वो जनसंख्या है, मैं कहाँ अपनी राशि को लगाऊं? माननीय मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 25 लाख की राशि है वो एक पंचायत को दी जाए। एक जनपद सदस्य में एक पंचायत को एक राशि दी जाए, हर पंचायत को अलग अलग डिवाइड करके राशियाँ दी जाए। जनपद पंचायत मेरी गुनौर है, जिला पन्ना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की है, इसके बावजूद ही त्रिस्तरीय पंचायती राज हम लोगों को ही आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? आप देखिए, हमारे ग्राम पंचायत के जो सरपंच बंधु हैं हमारे ही अंग है, वो मैं उनका विरोध नहीं करता, परंतु मैं अपना दावा अवश्य करता हूँ। एक सरपंच जो एक पंचायत से चुन के आता है उसके लिए 4250 रुपये मान दे, और तो चूंकि पूर्वी जो मांगे हैं हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, और हम जो जनपद कोई 2, 3, 4, 5, 6 पंचायतों से जीत के आए हैं उनके लिए 1500 रुपये, ये मजाक है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए तक की निर्माण एजेंसी बना दिया है, और हमारे ही सामान्य सभा के द्वारा करोड़ों के कार्य होते हैं और हमारे ही द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों का हमको ही निगरानी का हक रहेंगे। और इन सभी विसंगतियों को देखते हुए हम समस्त जनपद सदस्य एकता मंच के बैनर के तले जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगी तब तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सर, नाम बताइए पहले। मुरैना जिले से जनपद सदस्य जो कि अपनी मुरैना जिले के साथ तो अपने ब्लॉकों से सभी लोग जहाँ अच्छी संख्या में भोपाल अम्बेडकर पार्क में पधारे हुए हैं, और हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। जब तक हमारी ये मांगे पूरी मध्य प्रशासन पर विचार नहीं करेगी, पूरी हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक ये धरना निरंतर रूप से चलता रहेगा, चाहे वो कितना भी समय लगे, लेकिन सरकार को हमारी मांगे माननी होंगी। श्रीमान जी, मैं टी.एस. सिंह, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 4, गंजबासो, जिला विदिशा। जी, आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जी, ये हमारी धरना पे बैठे हैं, मांगे कि हमारे जनपद सदस्य मिसल आंदोलन के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारी मांग है पूरी एकता होना है। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? यहाँ पर जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, जब तक चाहे 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए। इससे पहले कोई चर्चा हुई है? सीएम से ज्ञापन वगैरह सौंपा है? एक बार दिया था हमने, उससे अब कुछ भी नहीं पता है। ठीक ठीक। मेरा नाम है डॉक्टर मोहन पटेदार, जनपद सदस्य वार्ड नंबर 17, जनपद ब्लॉक अलोट से हूँ। जी, आज भोपाल में एकत्रित हुए, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज धरना दे रहे हैं? हमारी मांगे हैं सरकार से कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, उनको छुपाए जा रहे हैं। जो अधिकार हमें मिलना चाहिए वो अधिकार हमें मिल नहीं रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोगों के बीच से हम जीत के आए हैं, लोगों की मांगे और लोगों का जो रहता है उनको उनका कार्य जो पूरा किया जाए, इसी के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरा संगठन मिलकर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे यहाँ आए हुए हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम आंदोलन पे रहेंगे। और रतलाम जिले से बहुत सारे जनपद सदस्य हमारे बीच हैं, आलोट ब्लॉक से हम लोग आए हुए हैं और आलोट के हमारे सभी साथी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री तक ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि इस आंदोलन को यहीं पर समापन किया जाए और हम हमारे क्षेत्र के विकास कराने के लिए हम अग्रिम हो सकें। ठीक। मैं देवेंद्र चौधरी, प्रांतीय जनपद संघ प्रदेश अध्यक्ष। सामने देखिए। आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के 52 जिला 313 जनपद ब्लॉक के सभी सदस्य हमारी विभिन्न मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं। वर्तमान में जो सरकार है इसने जनपद सदस्यों के हाथ पर ऐसे बांध दिए हैं कि हम हमारे जो अधिकार जिस कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए बने हैं, हमें हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी है। ग्राम की जो जनता ने हमें आशीर्वाद स्वरूप मत देकर जो चुनकर यहाँ तक पहुँचाया था, एक विश्वास के साथ
पर हम उनकी ना तो समस्याओं का निवारण कर पा रहे हैं, ना हम हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य कर पा रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति देखिए, हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बैठे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हमारे अधिकार नहीं देते हैं तो हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे हमें इसके लिए सज़ा हो, जेल जाना पड़े। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात से सहमत नहीं होते और हमारे अधिकार हमें नहीं देते हैं तो आने वाला समय जनपद सदस्यों का होगा, हम उनको उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे। तो पहले भी आपने कोई हार्टबीट की दवाई लेने गया थोड़ा दूर, उतने में विजन आई केयर के डॉक्टर साहब का फोन आया कि हम आपके पिताजी को महाकौशल हॉस्पिटल ले गए, उनकी हार्टबीट बहुत बढ़ रही है। फिर जैसे ही उनको मैंने यहाँ देखा, यहाँ देखा तो जब से उनको होश ही नहीं है। क्या लगता है कैसी स्थिति है? पिताजी शांत हो गए। क्या नाम है? मिस्टर फागुलाल पटेल। कहाँ रहते? गणापुर हुआ। कौन डॉक्टर इलाज कर रहे थे हम? जी वहाँ पे आई के हॉस्पिटल आई का इलाज कर रहे थे डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। और यहाँ पे चावला डॉक्टर साहब हैं, वो इलाज कर रहे थे, यहाँ के सीनियर डॉक्टर। आपका नाम? उत्कर्ष पटेल, उनका बेटा। किसकी मौत हुई? हाँ, अभी अस्पताल से फ़ोन आया था, एक पेशेंट जो भर्ती हुआ था आईसीयू में, उसकी डेथ हो गई थी। उस पर अस्पताल से फ़ोन आया कि थोड़ा सा यहाँ विवाद की स्थिति है, आप आ जाइए। उस पर हम लोग यहाँ आए हैं। अभी पता चला है तो कुछ लोगों का कहना है कि डेथ हुई है। पहले यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट है और वहाँ पर उनका आज ऑपरेशन था, उसको कुछ कारणवश किस कारण है ये पता नहीं चला। अभी उसकी जांच कर रहे हैं अपन, और जैसे भी होगा उचित परिवार वालों द्वारा जो भी रिपोर्ट किया कुछ ऐसे कोई कार्रवाई की बात रहेगी तो कार्रवाई की जाएगी। जिले के शाहपुर में भी मनाई गई है ईद। बुरहानपुर जिले में आज ईद उल फितर का त्यौहार उत्साह से मनाया जा रहा है। जिले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। शाहपुरा में सुबह मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा की। नगर परिषद शाहपुर के पार्षद किशोर देशमुख ने बताया कि रमजान माह पवित्र माह मनाया गया है और इस माह में रोजे रखे जाते हैं। इसके पश्चात भाइयों द्वारा घर पहुंचकर खीर खुरमा का आनंद लिया जाता है। टेकाम जी, आप जो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं वो आपका क्या मकसद है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले माननीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे जी ने मुझे मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मैं जिला स्तर पर दौरे कर रहा हूं। कल मेरा खंडवा से मैंने शुरू किया, दादाजी धुनीवाल। देश में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार बड़ी शान शौकत से मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार रमजान महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर की 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन से मनाया जाता है। रमजान के आखिरी दिन दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय ईद मनाता है। इसमें धर्मार्थ किए जाते हैं जिसमें गरीबों को खाना खिलाना और ज़कात फितरा देना शामिल है। इन दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। ईद के त्यौहार के साथ ही रोजे और इबादत का महीना समाप्त हो जाता है। भाईचारों का प्रतीक ईद उल फितर का त्यौहार मुस्लिम समुदाय का यह त्यौहार भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग अमन, चैन और सुख समृद्धि के लिए दुआएं मांगते हैं। दुनिया भर में ईद के इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद की तारीख हिजरी कैलेंडर के कारण साल दर साल बदलती रहती है। यह कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है। इससे चांद की घटती बढ़ती चाल के अनुसार दिनों की गिनती की जाती है। जानिए इस दिन क्या किया जाता है। परवरदिगार आलम इस मुल्क को मौला इस दुश्मनियों से नफरतों से निजात अता फरमा। मौला मुल्क में जो तबाहियां फैली हुई हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, मौला कायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला हम जुमला हाज़रीन की नमाज ईद उल फितर को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तेरा मुक़द्दस महीना मौला जो हमारे बीच गुजर चुका है, मौला रमज़ान मुबारक तूने हमें अता किया था। मौला इस मुबारक महीना जो हमारे बीच गुजर गया, इसमें हम जुमला हाज़रीन ने तेरी बारगाह में जो नेक अमल किए मौला, जो रोज़े रखे मौला, नमाजें पढ़ी है मौला, हम इस लायक नहीं कि हमारे अमल तेरी बारगाह में कबूल हो। मौला हम तो गुनहगार बंदे हैं। इल्म की रोशनी अता फरमा। मौला उस इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कुरान मुक़द्दसा के फराइज़ों पर, शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए आका दो जहां
कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कदम मुबारक थे कि जब आपका कदम चले तो फरिश्ते आपके साथ चला करते हैं, मलाइका की जमात आपके साथ चला करती है। लोगों ने ज़कातें निकाली हैं, मौला इनकी कुर्बानियों को, उनकी इबादतों को कबूल फरमा ले। मौला हमारे हर नेक अमल को कबूल फरमा ले। मौला हम पर अपना रहम फरमा। मौला तू करीम है, हम पर करम फरमा। तू रहीम है, हम पर रहम फरमा। मौला अपना फजल हम पर आता फरमा। परवरदिगार आलम के तमाम मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। मौला मुसलमानों के लिए अमन व अमान अता फरमा। दुनिया व आखिरत में अमन व अमान अता फरमा। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।